नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से एक बात को लेकर सबसे ज्यादा हलचल है, वो है ईडी की कार्रवाई पे, सीबीआई के कस्ते शिकंजे पे। दरअसल पिछली सरकार में घोटाले के जो आरोप लगे, उन घोटालों की जांच लगातार छत्तीसगढ़ में चल रही है, चाहे कोल घोटाला हो, शराब घोटाला हो या फिर पीएससी में हुई गड़बड़ी का मामला हो। कल ही ताजा मामला सामने आया कि छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई। न केवल गिरफ्तारी हुई बल्कि 7 दिनों का रिमांड भी ईडी को रिमांड पे सौंप दिया गया। दूसरे दिन की बात कर ली जाए तो पीएससी घोटाले को लेके फिर से एक बार सीबीआई ने शिकंजा कसा और पेशी की गई। 7 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। तो कुल मिला के ये कि लगातार छत्तीसगढ़ में ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। अगली बारी किसकी होगी, ये सियासत के गलियारों में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में तमाम घोटाले और उससे जुड़े सभी आरोप अब कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बुधवार को तत्कालीन कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा की गिरफ्तारी ने आरोपों के निशाने में कांग्रेस को रख लिया है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार में हुए शराब घोटाले मामले में बीजेपी हमलावर है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद मास्टरमाइंड को लेकर चर्चाएं हो रही है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी को कांग्रेस षड्यंत्र बता रही है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जो भी बीजेपी की सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कवासी लखमा भ्रष्टाचार को उजागर किए थे, इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं। बिना टेंडर के, बिना स्वीकृति के आचार संहिता के समय वो पुल बन रहा था, एक नहीं 2-2 पुल। इस मामले को कवासी लखमा ने प्रमुखता से उठाया। सरकार दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों पे खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय 8 दिन के भीतर में ईडी कवासी लखमा और उसके परिवार के लोगों के यहाँ छापे डाले। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस में भूचाल मच गया है। पूर्व आबकारी मंत्री की गिरफ्तारी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं बीजेपी मामले में मास्टरमाइंड का जिक्र कर रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सीधा हमला बोला है। नितिन नबीन ने भूपेश बघेल को मास्टरमाइंड बताया है, तो वहीं कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पहले से बीजेपी के टारगेट में बता रही है। एक ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया, मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है, पर कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा। और मैं तो कहूँगा कि भूपेश बघेल जी, आपने जिस प्रकार से एक आदिवासी को मोहरा बनाकर यूज किया, कहीं न कहीं दिखता है कि ट्राइबल्स के प्रति आपकी सोच क्या है और आप किस चीज के लिए जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की आंच कांग्रेस नेताओं तक पहुंच चुकी है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद अब कई बड़े नेताओं का जिक्र किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला इकलौता ऐसा मामला नहीं है जो कांग्रेस नेताओं की नींद उठा सकता है, बल्कि कोयला घोटाला और महादेव सट्टायप मामला भी कांग्रेस नेताओं को अपनी जद में ले सकते हैं। अब बीजेपी सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मास्टरमाइंड बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे टारगेट बता रही है। अब देखना होगा कि शराब घोटाले में ईडी के जांच की आंच कौन कौन सफेद पोश नेताओं तक पहुंचती है, लेकिन कांग्रेस के आरोपों में यह साफ है कि कांग्रेस नेता निशाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि ईडी और सीबीआई जिस तरह से शिकंजा कसती जा रही है, सियासत में उतनी ही छटपटाहट देखने को मिल रही है। चाहे सत्ताधारी दल बीजेपी हो, लगातार शब्दों के माध्यम से, बयानों के माध्यम से हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस इस बात को साबित करने में लगी है कि पूरा मामला आपराधिक नहीं, राजनीतिक है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से निशिकांत पांडे हैं, युवा नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। निशिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी। अमित जी, आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले और राजनीति शास्त्र के यूनिवर्सिटी कहे जाने वाले डॉक्टर अजय चंद्राकर भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत आज अमित जी आपसे करता हूं
क्यों आप लोगों को ऐसा लगने लगा है या ऐसा लगता है कि ये पूरा मामला आपराधिक नहीं केवल राजनीतिक है? जरा बता दीजिए, एक बार समझा दीजिए ऐसा क्यों है। देखिए, अगर कोई संस्था बनती है और अगर वो करप्शन को खत्म करने के लिए वो काम करती हो तो कहीं कोई किसी विपक्ष को उसमें आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आने वाले आधे घंटे में मैं ऐसे कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिससे पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि ये जो इस देश में जो पॉलिटिक्स ऑफ हैरेसमेंट चल रहा है, जो उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति चल रही है। मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ पे आता हूं क्योंकि आज का टॉपिक शायद छत्तीसगढ़ है। मैं आपको बताना चाहता हूं अवधेश जी कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के पूर्व ईडी आ जाती है, विधानसभा चुनाव के पूर्व ईडी आ जाती है, और अब नगरीय निकाय हम सोच रहे थे कि होगा कि नहीं चुनाव, अब फिर ईडी आ गई है। मतलब नगरीय निकाय चुनाव बहुत करीब है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले विगत कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि पीएमएलए 2002 जो एक्ट है उसके तहत जिस प्रकार से, वो तो अच्छा हुआ कि 47 सेक्शन उसमें से हटा दिया गया, और जिस प्रकार से हमने देखा कि लगातार चाहे फिर वो मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, संजय राउत हो, अनगिनत ऐसे देशमुख साहब हो जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, तो सारे लोगों को जमानत भी मिली। और लगातार सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक ईडी को फटकार लगाई थी कि 17 महीने तक आप किसी व्यक्ति को कैसे डिटेन करके रख सकते हैं जबकि मामला बनता ही नहीं है। और संजय सिंह जी ने प्रश्न उठाया था कि इनके 17 महीने का जवाबदारी किसकी है, कौन दोषी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मैंने आपको कहा ना कि इस देश में पॉलिटिक्स ऑफ हैरेसमेंट चल रहा है, और ईडी का मतलब होता है एक्सटर्मिनेटेड डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स ऑफ हैरेसमेंट और थ्रेड ऑफ डेमोक्रेसी इस देश में चल रही है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो आज इनके सारे नेता किसका नाम ले रहे हैं कि वो टारगेट में है, ये टारगेट में है। अरे आपके पास किसी के खिलाफ सबूत है? 1.5 साल से आप क्या कर रहे थे? 1.5 साल तक आपने 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर आपने किया, और एफआईआर करने के बाद आप उसमें डाल देते हैं अन्य मतलब जो आपके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, जो शाह और शहंशाह जी के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, जो बीजेपी के भ्रष्टाचार को सामने लाने का प्रयास करेगा, निश्चित तौर पे या इनकी वॉशिंग मशीन में जाने के लिए मना करेगा, तो वो उसके खिलाफ ये निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे। मैं जब निशिकांत जी से जवाब ले लेता हूं, निशिकांत जी, क्यों ये नैरेटिव सेट हो गया है कि ईडी, सीबीआई, तमाम जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पे किया जाता है? क्यों नैरेटिव सेट हो रहा है? देश की बड़ी जांच एजेंसियां जिनके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है न्याय दिलाने को लेके, अगर उसके प्रति इस तरह से नैरेटिव सेट होगा तो जनता जनार्दन का क्या हाल होगा? छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में जरा बता दीजिएगा, क्यों कांग्रेस को इस बात को कहना पड़ता है कि हर चुनाव से पहले ईडी, सीबीआई एक्टिव हो जाती है छत्तीसगढ़ में? जवाब दीजिए जरा। अवधेश जी, आपको, बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी को, डॉक्टर चंद्रकर जी को संध्या जवाहर। नमस्कार। देखिए, विषय जो आप उठा रहे हैं कि ईडी और बाकी संवैधानिक संस्थानों पर क्यों भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं होने का एक प्रमुख कारण है कि जनता जनार्दन आशीर्वाद नहीं दे रही। जब आप जनता के बीच में अपना विश्वास खोदते हैं तब ऐसी नकारात्मक बातें आती हैं। संशय किस बात पे है? संशय इस बात पे है कि जहां आबकारी के लाभकारी में एक और गिरफ्तारी हुई है, उसके कॉन्टेक्स्ट में अवधेश जी आप देखिए कि ट्रिपल ए किसी छात्र को मिलता है तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन यहाँ ट्रिपल ए अनवर और अरुणति त्रिपाठी और अनिल टुटेजा, ये तीनों पहले से जेल में। किस कॉन्टेक्स्ट में? उसी आबकारी घोटाले में। आबकारी में हुआ क्या है अवधेश जी? एफएल 10 के नियम में संशोधन करके डायरेक्ट जो कंपनी से या मैन्युफैक्चरर से जो सामान लेने की तैयारी की गई थी उसको बदल के 3 जीबी बनाया जाता है कि 3 कंपनियों को ही कंपनियां से कंपनी खरीदेगी और वो सरकार को माल देगी। 2 काउंटर आपने चलाए, क्यों चलाए? उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, ऑब्जेक्ट क्या रहा होगा? आपने फर्जी होलोग्राम क्यों लगाए, उसका क्या मतलब था? तो जो ये सारी चीजें हुई उससे राजस्व का हानि हुआ प्रदेश का, और 10 जनपद के एटीएम के रूप में आप लगातार काम कर रहे हैं। आज जो ये आप विषय उठा रहे हैं, तो मैं अवधेश जी आपसे एक मात्र सवाल करता हूं, बड़े भाई से भी। लखमा जी जिस दिन छापा पड़ा उस दिन कहते हैं मैं अनपढ़ हूं और मुझसे हस्ताक्षर कराया गया है। इट मीन्स कि उन्होंने स्वीकृति दी कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन मेरी जानकारी में ये सारी चीजें नहीं थी, हस्ताक्षर कराया गया। अब ये कौन व्यक्ति था सुप्रीमो जो हस्ताक्षर करा रहा था फोन कॉल करके? ये तो जांच का विषय है। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ कह रहे हैं कि ये गलत है, तो कवासी लखमा जी क्या कह रहे हैं? विषय यही है कि प्रदेश में चाहे पीएससी के माध्यम से अरबों रुपए लेके अपने रिश्तेदारों का चयन कराने का काम किया गया हो, चाहे कोयला के माध्यम से जो 25 रुपए टन सीएम सचिवालय में लिया गया जिसके कारण लोग जेल में हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण से आपसे पूछता हूँ, ये सारे चीज खराब है, न्यायालय भी खराब है,
और मात्र एकमात्र इस देश में विश्वसनीयता बची हुई है तो सिर्फ हिंडनबर्ग की बची हुई है, जिसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। लेकिन उसने एक चिट्ठी जारी की, यहाँ पूरा विपक्ष खड़ा हो गया और देश के संवैधानिक संस्थान पर भरोसा नहीं है। उसका कारण मात्र एक क्या है अवधेश जी, क्योंकि इनको बनाया अंग्रेजों ने, चलाया अंग्रेजों ने, तो जो कागज आती है अंग्रेजों की उसी पे विश्वास है। भारत के जनमानस में बिल्कुल कदाचित विश्वास नहीं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर साहब का रुख कर ले। तो डॉक्टर साहब, सियासत में इस तरह के वार प्रतिवार, आरोप प्रत्यारोप आप सालों से देखते आ रहे हैं, मगर बार बार ये बात निकल के सामने आ रहा है कि चुनाव जैसे ही करीब होते हैं एजेंसियां एक्टिव हो जाती है। आरोप कह रहा हूं मैं, कांग्रेस को कोट करके कह रहा हूं मैं, संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पे इस तरह से सवाल उठेंगे तो जनता क्या करेगी और कैसे इनका विश्वास कायम होगा? डॉक्टर साहब देखिए डॉक्टर अवधेश जी, संवैधानिक संस्थाओं की जो विश्वसनीयता है उसको क्रियान्वित करके दिखाना स्वयं उन संस्थाओं की जिम्मेदारी है। अगर भारत की राजनीति का अनूठा सच है, इस देश में अगर कानून काम करने लगे तो इस देश में कानून के तहत अगर जांच में तेजी आ जाए तो इस देश में अधिकारियों को, अपराधियों को जेल में डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। लेकिन जितना हम देख रहे हैं, कन्विक्शन रेट इनका देख रहे हैं, आज ही दिल्ली में जिस तरह से संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, तो ये यह दिखाता है कि क्या सत्ता के निर्देश के अनुसार सीबीआई और ईडी अपनी आइडेंटिटी खो रही है, जबकि उनको अपनी आइडेंटिटी नहीं खोना। डॉक्टर मनमोहन सिंह के भी कार्यकाल में कार्रवाई हुई, लेकिन अंतर यह दिखा कि जो सत्ता संभाले हुए थे उनके खिलाफ भी सीबीआई और ईडी दोनों कार्रवाई करती नजर आई। अनिल देशमुख जैसा जिक्र आया, अनिल देशमुख का वकील सीबीआई के अधिकारी को एक सेल फोन दिया करप्शन में, इससे बात करना। अब वो उनका केस सब समाप्त हो गया और दोनों अंदर हो गए, उनके वकील भी और वो, घूस देने वाले और घूस लेने वाले। तो कन्विक्शन रेट बता रहा है, लेकिन विपक्ष की तरफ ही ईडी की नजर है और वही सत्ता की तरफ देखने को क्यों कतरा रही है। ईडी को स्वयं पुनर्विचार करना चाहिए। बिल्कुल गंभीर बात आपने कही डॉक्टर साहब कि सत्ता के तरफ भी आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता के केंद्र में अगर कोई पार्टी है तो जनता के आशीर्वाद से है। अमित जी, जिस बात का जिक्र निशिकांत कर रहे थे कि अंग्रेजों की पार्टी, अंग्रेजों की लिखी हुई चीज पे ज्यादा भरोसा आप लोगों को होता है, छोड़ दीजिए उन बातों को। कवासी लखमा का पहला बयान 28 दिसंबर 2024, उन्होंने कहा इस बात को, मीडिया में कहा। शिवम हमारे साथी गए हुए थे उनसे बातचीत करने के लिए, उन्होंने कहा शिवम को, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, जहां मुझे अधिकारियों ने कहा वहां मैंने साइन कर दिया। कल जब ईडी दलील दे रही थी कवासी लखमा के रिमांड पे, उनके वकील सौरभ पांडे, डॉक्टर सौरभ पांडे, उन्होंने कहा, 2 अधिकारियों का नाम लिया कि उन्होंने बयान दिया है कि 1.5 करोड़ और 50 लाख रुपए महीना उनके द्वारा दिया जाता था। अब मानिए अधिकारी की बात, लखमा जी ने पहले स्वीकार कर लिया है कि अधिकारी जहां कहते थे मैं साइन कर देता था, अब वही कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ महीना देते थे। फिर क्यों ये टकराहट दिख रही है? देखिए, मैंने आपको कहा ना, लोकसभा के पहले, विधानसभा के पहले कुछ वीडियोस आ जाते हैं, आरोप लगा दिया जाता है। और मैंने आपको जैसे ही कहा कि इस देश में पॉलिटिक्स ऑफ हेरसमेंट चल रहा है और प्रतिशोध की राजनीति चल रही है, उत्पीड़न की पॉलिटिक्स चल रही है। सरकार के खिलाफ जो भी आवाज बुलंद करना चाहता है, उसकी आवाज को दबाने के लिए ईडी, आईडी और सीबीआई को दुरुपयोग किया जा रहा है। कानून का दुरुपयोग लगातार किया जा रहा है और लोकतंत्र में हम विरोध का अधिकार हमें संविधान देता है। और संविधान से मुझे आज एक बात याद आई, मैं साधुवाद देना चाहता हूं अपने काबिल मित्र को, प्रवक्ता भाजपा के, जिन्होंने कहा ना संविधान में विश्वास नहीं है। मुझे लगता है भाजपा में शायद आप पहले व्यक्ति हैं जो इस देश के संविधान में विश्वास रख रहा है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से आप लोग कहते हैं और आप लोग का जो कृत्य रहा है, किसी ने कहा भी है, मैं कहना चाहता हूं कि जब राजनीति में भ्रष्टाचार का जानलेवा रोग लग जाता है और उसका सफेद
खून जो है वो सफेद होने लग जाता है तो परिभाषाएं बदल जाती हैं। निष्ठा राष्ट्र के प्रति नहीं बल्कि राजा के प्रति ना हो तो मिलने वाले राजा के हित से, जो कहते हैं ना वातावरण जो विरोध करता है तो विरोध की राजनीति जो करता है उसमें निष्ठा, मित्रता और ईमानदारी इन शब्दों का अर्थ बदल दिया जाता है। और लगातार मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अभी जिस प्रकार से चंद्राकर सर ने कहा, पिछले 10 सालों में ईडी ने 5422 केस रजिस्टर्ड किए और उसके पहले 10 सालों में 84 केसेस रजिस्टर्ड थे। एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट। आप बहुत अच्छे से डिबेट करवाते हैं और शायद हम लोग इसीलिए आपके चैनल पे आने के लिए आतुर रहते हैं। लेट मी कंप्लीट। और मैं आपको बताना चाहता हूं 98% जो ईडी ने कार्रवाई की है वो विपक्षियों के यहां की है, एक भी बीजेपी के नेताओं के यहां नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला महाराष्ट्र में हुआ है, 3 दिन बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। शुभेंदु अधिकारी, हेमंत शर्मा लगातार। तो अब लोग कहते हैं कि झूमते हैं नाग जैसे, जाने कैसी बीन है, इनका ना कोई ईमान है ना इनका कोई दीन है, और जो भी जाता है वो धूल के ही निकलता है। अरे साहब, ये भाजपा पार्टी है या कोई वॉशिंग मशीन है? देश की जनता समझ रही है साहब। मैं जवाब ले लेता हूं निशिकांत जी से। निशिकांत जी, बेहद गंभीर सवाल है, और सवाल का जवाब देना चाहिए आपको। आप बड़े विद्वान और जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, जरा जवाब दे दीजिए, क्यों ये बातें निकल के आ रही है? अवधेश जी, क्यों बातें निकल के आ रही तो वो तो कल्प्रिट लोग बता रहे हैं। विषय में हम विषय पे आता हूँ। 1.25 लाख करोड़ रुपया कोई छोटा मोटा रकम नहीं बता रहा हूँ। 1.25 लाख करोड़ रुपया की जब्ती हुई है, उसमें जमीन भी है, पैसा भी है, सोना भी है। यही जो जांच संवैधानिक संस्था अजीत पवार जी का वापस कर दिया, बता रहा हूँ वापस कर दिए, उस पर भी आइए, बता रहा हूँ। सुनिए तो अमित जी, एक बार सुनिए। जी 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 बिल्कुल, 300 मैं नोट करता हूँ। हाँ, 351 करोड़ रुपए एक राज्यसभा सांसद के यहाँ 351 करोड़ रुपए, मशीनें गर्म हो गई, ईडी खराब है। बात क्या होता है कि आप एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है अवधेश जी, वो बोलता है कि जहां हाथ रखता हूं वहां दर्द होता है। पूरा बॉडी का एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, कहीं कुछ नहीं था। डॉक्टर ने आखिरी में उंगली का चेक किया है, उसके उंगली में सूजन थी। ये यहाँ पे है, इनके दिमाग में बैठा हुआ है। आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ, हिंडन नेशनल हेराल्ड में आला कमान बेल पे है, अश्लील सिटी में यहाँ के आला कमान बेल पे है। नहीं, सुन तो विषयांतर मत होइए, मेरा निवेदन है। कहने के लिए कुछ नहीं, नहीं, आप कंप्लीट करिए, लेकिन विषय पे आइए ना। आप कहाँ हिंडनबर्ग और उसके कहाँ आप हेराल्ड और कहाँ आप सिटी कांड पे आ गए? मेरी बात तो रखनी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल, कि देखिए वहाँ आला कमान बेल पे है, वो केस अलग है भ्रष्टाचार के। यहाँ आला कमान बेल पे है, वो केस अलग है अश्लील सिटी का। देवेंद्र यादव बेल पे है, जेल में है आगजनी के मामले में। तो सभी पे इन्होंने क्या कहा, इन तीनों चारों प्रकरण में इन्होंने कहा कि भाजपा ने ईडी के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई की है। प्रदेश में आग लगाने वाले लोग जेल जाते हैं, तुरंत कांग्रेस पार्टी उनको राष्ट्रीय पद से नवाजती है। ये विषय ये है कि इनकी कुंठित मानसिकता उजागर हो रही है। प्रदेश की जनता के बीच हम लोग लगातार भ्रष्टाचार को लेकर गए, उन्होंने स्वीकृति दी, उनको उखाड़ के फेंक दिया। अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि 351 करोड़ रुपया अगर एक अदना सा सांसद के यहाँ निकलता है, क्या बोलते हैं कि वो ईडी ने वहां प्लांट कर दिया था? इसका विषय ये रख सकते हैं क्या? इन्होंने कभी आरोप नहीं लगाया कि ईडी ने वहां प्लांट किया था पैसा। वहां से पैसा निकला, रिकवरी हुआ, 1.25 लाख करोड़ पर पूरे देश से रिकवरी हुआ है। अवधेश जी, मैं जवाब ये विषय कहाँ से आता है? जवाब देना चाहता हूँ। 10 सेकंड ईडी को आगे करके चंदा लेते थे आप? 10 सेकंड मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। अमित जी 10 सेकंड, वो 10 सेकंड ले, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, बहुत पुराना एक एड आता था, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, अधिकारी, व्यापारी और मंत्री आबकारी। अब बैठ के रंग जमा रहे हैं। पूरे प्रदेश के आबकारी का जो सिंडिकेट, पूरा प्रदेश का आबकारी का सिंडिकेट खुल रहा है और खुद स्वीकृति कर रही है। अभी बैठ के नहीं, शराब का सरकारीकरण कौन किया था? चले, ठीक है, मैं लौटूंगा 4,800 करोड़ कौन ले गया? मैं लौट रहा हूँ निशिकांत जी, ठीक है, निशिकांत जी, निशिकांत जी, अजय जी आप जवाब, सॉरी माफ कीजिएगा, अमित जी आप जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, बस 15 सेकंड में दिया अमित जी का। अमित जी आप जवाब दीजिए, उसका काल में चावल वाले बाबा को जाते जाते दारू वाले बाबा क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया 400 करोड़ से 4,800 करोड़ रुपए राजस्व हुआ। और अभी आपने कहा ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने 4 लोगों का नाम गिनाया, आपने तो चारों के विषय में आपने कुछ कहा नहीं। एक को आपने मुख्यमंत्री बनाया है, एक को डिप्टी सीएम बनाया है। मैं डॉक्टर साहब का रुख भ्रष्टाचारी आपके यहाँ जाते। ठीक है अमित जी, मैं डॉक्टर साहब का रुख, ठीक है, मैं डॉक्टर साहब का रुख, निशिकांत जी, निशिकांत जी, एक मिनट, निशिकांत जी, ठीक है, मैं डॉक्टर साहब का रुक कर, डॉक्टर साहब, ठीक है, मैं आ रहा हूं, निशिकांत जी आ रहा हूं, मैं 1 मिनट दूंगा, 10 सेकंड में 1 मिनट दूंगा। डॉक्टर साहब जरा बताइएगा आप
कि इस तरह की सियासत से 1.25 लाख करोड़ रुपए जब्त होने की बात निशिकांत जी कह रहे। जनता का पैसा, किसी के घर का छपा हुआ पैसा, मेहनत का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा। 1.25 लाख करोड़ रुपए जब्ती, 72 करोड़ रुपए कवासी लखमा को देने का आरोप, गंभीर आरोप वकील के द्वारा तथ्यों के साथ। पैसा ही केंद्र में है, चाहे कोई भी हो। जो अमित जी कह रहे हैं कि सत्ताधारी दल के तरफ भी नजर डाल लीजिए, वहां भी लाखों करोड़ों की बात चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला करने ठीक है वाले अमित जी, पवार हैं। एक बार उनको लेके डिप्टी सीएम ठीक है डॉक्टर साहब को जवाब दीजिए, डॉक्टर साहब को जवाब देने देंगे दीजिए। आप। अमित जी, डॉक्टर साहब को जवाब, डॉक्टर साहब आप जवाब दे दीजिए, कैसे काम चलेगा ऐसे में? देखिए, बिल्कुल डॉक्टर अवधेश जी, इसमें कोई शक नहीं कि जो रिकवरी हुई है, लेकिन यह एक प्रकार से कह सकते हैं छोटी मात्रा है। भारतीय राजनीति में यह देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी दोनों इस तरह से जुड़ गए हैं। देखिए, हमारे देश की प्रीमियम जांच एजेंसी है या ईडी और सीबीआई। अगर वो वाकई उसने काम करना शुरू कर दिया तो यकीनन जानिए अभी उनके पास लगभग 180 नेताओं की सूची है, और उन 180 नेताओं की सूची में सेलेक्टिव जो हो रहा है, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। उनके पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो मनी घूम रहा है उसके ऊपर नहीं। मूल बात यहां पर यह है कि अगर वो ईमानदारी से काम करना चालू कर देगी तो बड़े विभिन्न पार्टियों के बड़े बड़े कद्दावर नेता ये सब निश्चित रूप से जांच के घेरे में होंगे, और हो सकता है कि भारतीय राजनीति कुछ समय के लिए मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर साहब मैं लौटूंगा। अमित जी, मेरा सीधा सवाल, ईडीआई सीबीआई की जांच तेज हो गई और किस पे आंच आने वाली है? क्या आपको उम्मीद है, बताइए जरा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, चंद्राकर सर ने हमको पढ़ाया है, हम हमारे गुरु हैं। मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई सर आपको सॉरी कर रहा हूं। 200 जो नेता हैं उनके ऊपर ईडी की रडार है, जिसमें 180 नेता को विपक्षी दल के नेता 20 इनके हैं जिनपे इनके हाथ नहीं जाते, इनके हाथ कांपते हैं उनके कॉलर तक पहुंचने के लिए। और जैसा मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार जी ने किया और उनको रख लिया। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ आपके लोकप्रिय चैनल पर कहना चाहता हूं, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए। ये कांग्रेस की मांग है। छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई किसी ने लूटा है, उसको आप जब्त करिए, लेकिन प्रतिशोध की राजनीति नहीं करिए, ईमानदारी से कार्रवाई करिए। और जिस प्रकार से आप डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं साहब, जब हम फिरंगियों से नहीं डरे तो इन संघियों से नहीं डरेंगे, ये बिल्कुल आप मान लीजिए। और इनको जो जैसा करना है करें, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, छत्तीसगढ़ की जनता सारी चीजों को समझती है साहब। और लगातार मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर ईडी ईमानदार है, ईडी तो आप विपक्षियों पे भी 20 लोग पे कार्रवाई करिए ना, लेकिन जैसे ही आपकी पार्टी में वो आते हैं, आप उनको डिप्टी सीएम तो बना ही देते हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी आप वापस कर देते हैं। मतलब आप जिन पे आरोप लगाते हैं, आप हेमंत बिस्व शर्मा जी, आप उनको सीएम बना देते हैं, शुभेंदु अधिकारी उनको नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं। मतलब ये क्या चल रहा है? आपकी वॉशिंग मशीन, भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो जाएगा मिस्टर क्लीन होके आएगा, और देश की जनता उसमें कुछ कहे ना। मैं जवाब ले लूं। ठीक है निशिकांत जी, सारे सवाल हैं, वाजिब सवाल है, जवाब लगातार आते भी और आने भी चाहिए। सवाल ये है कि लखमा की गिरफ्तारी हो गई, पूर्व मंत्री सम्मानी लखमा जी, अब किस किस पे आंच है, सूची में कौन है? क्योंकि बार बार मास्टरमाइंड शब्द का इस्तेमाल बीजेपी के नेता कर रहे हैं। चार्जशीट में भी मास्टरमाइंड टाइप का शब्द लिखा हुआ है। जरा बताइए कौन मास्टरमाइंड है और क्यों नहीं पहुंच पा रहे आप मास्टरमाइंड तक? नहीं, चार्जशीट हमने नहीं देखा, लेकिन कलेक्शन मास्टर जो था यहाँ प्रदेश का, जो 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम कर रहा था, जहाँ सीएम सचिवालय में 25 रुपए टन का मामला जा रहा था, वही है सारी चीजें। कोई प्रदेश से बाहर का चीज नहीं जाएगा ना। अभी क्या चीज का इंतजार है? नहीं, अब तो सरकार में 1 साल हो गए आपको। ये देखिए अवधेश जी, इसको ईडी को कंक्लूड करना है, भारतीय जनता पार्टी को कंक्लूड नहीं करना। लेकिन जो आपने डिफेंड आप कर रहे ना? नहीं, मैं ईडी को आप कह रहे हैं कि सीएम सचिवालय में 25 रुपए टन, तो पकड़िए, कार्रवाई चल रही है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि प्रदेश की जनता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी जो बात कही थी विधानसभा में, उस पर खड़ी है अक्षरशः, और न्याय होना चाहिए प्रदेश की जनता की तरफ। लेकिन जो अमित श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं अजीत पवार या हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में, मैं एक चीज बड़ा गंभीरता से ये बात कह रहा हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी को नजर आता है कि हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्टाचारी है। आज जब वो पार्टी में नहीं है, उस समय भी कवासी लखमा की तरह डिफेंड कर रहे थे। और मैं फिर पुनः कहता हूं आपको अवधेश जी
किसी पे 1 रुपया का जांच चल रहा है या कोई 1 रुपया करप्शन किया है, उसको भरपाई करना होगा। ये मोदी जी की सरकार है, एक एक पैसा वापस करना होगा प्रदेश की जनता को, देश की जनता को। हम इनके ऐसा नहीं है, समय बदल के रंग बदलते हैं। अरविंद केजरीवाल पर जो कार्रवाई हुई है, FIR इनका, आरोप इनका, ईडी ने कार्रवाई की, सीबीआई ने कार्रवाई की, लेकिन अब कहां किसके साथ खड़े हैं? क्योंकि इनके गठबंधन में वो आ गया, तो अब वो अरविंद केजरीवाल अच्छा है। आज भी दिल्ली का प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए, रुके, आज भी दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए, लगातार बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। लेकिन 6 महीना पहले अरविंद जी, ओहो अरविंद जी गिरफ्तार कर, ऐसा तरीका आप देखिए। इस रंग बदलती दुनिया में आप देख लिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। कल तक जिसको कोसते थे उनके गोदी में बैठे लालू यादव भ्रष्टाचारी प्रमाणिक है, उनके साथ बैठे हैं। ये हमको ज्ञान देंगे, मैं जवाब ले अमित जी जवाब दीजिए, सीधे जवाब दीजिए। मैं डॉक्टर साहब के पास लास्ट में जाऊंगा। कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं तो इनको तकलीफ नहीं है। जब ये जनता दल के साथ जब आते हैं तो फिर देश के गृह मंत्री ने कहा था आपके दरवाजे बंद हैं, ये खिड़की कब खोलते हैं, दरवाजा कब खोल लेते हैं, ये जनता सारी देख रही है। तब ठीक है, क्योंकि इनको बैसाखी की सरकार चलाना है, इसलिए सब ठीक है। और अभी ये कह रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब इनको, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए आप देखिए, जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने कहा था ना, मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, दरवाजे बंद, खिड़की खोल के फिर दरवाजा खोल दिए। बैसाखी की सरकार चला रहे, किसी दिन भी गिर जाए। नहीं, मैं डॉक्टर साहब देखिए, जनता की हित की बात आती है ना, अभी आप कह रहे थे जनता की गाड़ी कमाई अगर रहेगी तो हम नहीं छोड़ेंगे। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आप नहीं छोड़ेंगे, अरे करिए ना कार्रवाई, होगी। अजीत पवार हो रही है, ना, और ये 70,000 करोड़ वसूली करिए। छत्तीसगढ़ का कवासी लखमा हो रही है कार्रवाई, क्यों बिल बिला रहे हैं? ये विधवा विलाप बंद कीजिए, करिए। ये विधवा विलाप बंद घोटाले वाले पे कार्रवाई कब होगी? अगस्ता वाले पे कार्रवाई कब होगी? बताइए, किसका लिखा था? निशिकांत जी कह रहे होगा। छत्तीसगढ़ के लोगों पे चले होगा, ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा, मुझे का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, मुझे आवाज को बुलंद अमित जी, मुझे संकेत हो चुका है, ठीक है अमित जी मुझे ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा, संकेत मुझे मिल चुका है। डॉक्टर साहब मैं माफी चाहता हूं, मैं आपके पास नहीं जा पाया कंक्लूड के लिए, क्योंकि राजनीतिक दलों के मेहमान हैं थोड़े से, ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूं, मुझे क्लोज करना है, थोड़े से ज्यादा इमोशनल हो गए। पार्टी का मामला है, बड़े भ्रष्टाचार का मामला है, डिफेंड सबको करना है। सवाल यह है कि जांच और सियासत दोनों चलेगी, परिणाम किसके क्या पक्ष में आएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। निशिकांत जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।